सेक्टर और बिजनेस आउटलुक पर बातचीत करने के लिए पीएनबी से हम करते हैं मुलाकात। बैंक के इंट्रोडक्शन की आपको ज़रूरत है नहीं, जानते पहचानते हैं। 1894 में भी बैंक शुरू हुआ था। 125 साल से पुराना लंबा इतिहास है पीएनबी का। और आप लोगों को एक फैक्ट पता नहीं होगा जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि पहला अकाउंट इस बैंक में लाला लाजपत राय साहब ने खोला था। सोचिए। तो ये अब तो 10,200 से ज़्यादा ब्रांचेस हो चुकी है बैंक की। आइए हम मुलाकात करेंगे बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी और सीईओ, माफ़ कीजिएगा, अशोक चंद्र साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। 16 जनवरी 2025 से सर ने एमडी और सीईओ का पदभार संभाला है। बैंकिंग इंडस्ट्री का लंबा गहरा अनुभव है सर का, 33 साल से ज़्यादा का। इससे पहले आप कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे हैं लंबे समय तक। कॉरपोरेशन बैंक के साथ आपने करियर की शुरुआत की थी और मास्टर्स की डिग्री आपने इकोनॉमी में हासिल की है। यानी कि बड़ा लंबा गहरा अनुभव भी है, गहरी पकड़ भी है इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्टर की पूरी। अशोक चंद्र साहब को सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत, थोड़ा फेस्टिव मूड माहौल है, आज नवरात्रि के पहले दिन आपसे मुलाकात हो रही है। जरा समझाएं सर कि किस तरह की क्रेडिट डिमांड पिकअप होती दिख रही है इस फेस्टिव सीजन को लेकर, किस तरह का आउटलुक है पूरे बैंकिंग सेक्टर का और स्पेशली पीएनबी के लिए। देखिए, ये जो पूरा जीएसटी रिफॉर्म एंड सिंप्लीफिकेशन जो रेट कट में हुआ है, उसे मैं, जैसे कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया है, कि ये पूरे अर्थव्यवस्था में एक क्रांति के तौर पे मैं इसे देखता हूं, क्योंकि ये हर एक लोगों के लाइफ को ये टच करने जा रहा है। आप अगर देखें कि डे टू डे जो चीजें जो होती हैं, जो परचेज की जाती हैं, उस पे ऑलमोस्ट जीरो टैक्स कर दिया गया है, नो टैक्स। इसके अलावा भी बहुत सारी इसेंशियल आइटम्स है, उस पर भी 28%, 18%, 12% से घटाकर 5% किया गया है। तो इसका इम्पैक्ट ऐसे मैं देख रहा हूं कि कंजम्पशन आइटम्स के ऊपर जो कट किए गए हैं, तो डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल वो बढ़ेगी उनकी, लोगों की। और जो रिटेल सेगमेंट में जो व्हीकल के ऊपर जो रेट कट किया गया है, व्हीकल के भीतर भी टायर्स का अगर देखें या अदर कंपोनेंट्स जो व्हीकल के होते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर के होते हैं, उनका भी रेट कट किया गया है। तो इसका इम्पैक्ट व्हीकल प्राइसिंग पे आएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स पूरा इसको पास ऑन करेंगे और उसका बेनिफिट इन टर्न हमारे लोगों को मिलेगा। तो मैं देखता हूं कि व्हीकल लोन के प्रति भी लोगों की जागरूकता बढ़ेगी और काफी एक्टिविटी मैं इसमें देखने वाला हूं। तीसरा जो सेगमेंट रिटेल में आता है वो हाउसिंग लोन का है, और हाउसिंग के भीतर भी अगर आप देखें तो सीमेंट के ऊपर रेट कट किया गया है और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट द कॉस्ट ऑफ जो हाउस होता है उसके ऊपर पड़ेगा। तो मैं इसके भीतर भी काफी ट्रैक्शन देखने वाला हूं। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर के भीतर भी एग्रीकल्चर के जो मशीनरीज हैं या ट्रैक्टर्स हैं, इनके ऊपर भी काफी रेट कट किया गया है। तो रूरल सेगमेंट में भी एक अच्छी ट्रैक्शन हमें क्रेडिट के प्रति देखने को मिलेगी। एमएसएमई सेगमेंट जो एक देश का बहुत बड़ा अहम सेक्टर होता है, उसमें भी बहुत सारे मशीनरी, पार्ट्स, टूल्स, इन सारे के ऊपर रेट कट किए गए हैं। तो मैं इन तीनों सेगमेंट को अगर देखूं तो रिटेल, एमएसएमई एंड एग्री एक बहुत बड़ी क्रांति के तौर पे मैं आगे आने वाले समय में देखता हूं। ये केवल एक शॉर्ट टर्म फेनोमेना नहीं होगा, ये एक लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट देश के भीतर होने वाला है। और अगर मैं और इसके भीतर चर्चा करूं, या नहीं सर, आप बात पूरी करें सर प्लीज। नहीं, मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं, ये तो एक रेट कट हुआ और उसका इमीडिएट इम्पैक्ट लोगों के लाइफ स्टाइल पे और परचेजिंग पे होने वाला है। लेकिन मैं आप अगर पिछले 6 महीने से देखें तो डायरेक्ट टैक्स में जो कट किया गया और इनकम टैक्स रिटर्न को बड़ा सिंप्लीफाई किया गया, उसके कारण भी लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी। दूसरा, जो आरबीआई के द्वारा 100 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में कट किया गया, जिसका पूरा इम्पैक्ट हमारे बैंक ने रेपो रेट कट करके लोगों को इसका लाभ पहुंचाया है। तो रेट, जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, वो भी काफी कम हो गए हैं इन सारे सेगमेंट्स में। और तीसरा जो इम्पैक्ट हुआ अभी जो जीएसटी का हुआ, और चौथा जो सितंबर से दिसंबर तक सीआरआर कट जो 100 बेसिस पॉइंट हुआ है, आरबीआई ने किया है, जिसके कारण लिक्विडिटी बैंकिंग में बढ़ेगी। तो इन चारों चीजों को अगर मिलाकर देखें तो एक क्रेडिट के प्रति काफी इंटेंस एक्टिविटी होने वाली है। और आप क्रेडिट के लिए चाहिए क्या? एक तो चाहिए आपके पास बैंकों के प्रति भीतर लिक्विडिटी होनी चाहिए, लोगों की डिमांड होनी चाहिए, वो इस पूरे सिस्टम में मुझे देखने को मिल रहा है। दूसरी क्या रिक्वायरमेंट है, तो रेट रीजनेबल होने चाहिए। और रेपो रेट जब इतना 100 बेसिस पॉइंट कट हुआ है तो रेट भी काफी रीजनेबल हो गया है, रिटेल की बात करूं, एग्री की बात करूं या एमएसएमई की बात करूं। और तीसरा होता है कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़नी चाहिए। तो ये तीनों चीजें जब एक साथ इस इकोनॉमी में की गई हैं
विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से। तो मैं इसे एक बहुत बड़ी एक्टिविटी के रूप में देख रहा हूं। क्रेडिट ग्रोथ डेफिनेटली रैम सेक्टर में अच्छा होने वाला है। अच्छा सर, अब आते हैं आपकी एसेट क्वालिटी पर। लगातार 6 तिमाहियों से मैं देख रहा हूँ आपके एसेट क्वालिटी ग्रोथ और नेट लेवल दोनों पर एनपीए कम होते जा रहे हैं। जरा समझाएं वजह इसकी, और साथ ही अनसिक्योर्ड लेंडिंग में किस तरह के जो स्ट्रेस वगैरह थे सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में, क्या वो कम होने के संकेत हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एसेट क्वालिटी के ऊपर टच करूंगा। आप अगर हमारे 2 साल के क्वार्टर टू क्वार्टर हमारी स्लिपेजेस अगर आप देखें तो इट इज बिलो 1% रहा है। और क्रेडिट कॉस्ट जो जनरली स्लिपेजेस के कारण होता है, अगर मेरा जून क्वार्टर का आप देखें तो इट इज वन ऑफ द लोएस्ट बैंकिंग इंडस्ट्री का है, 0.14% है। तो क्रेडिट अंडर राइटिंग में काफी इंप्रूवमेंट हुई है। और इसका कारण यह है कि हम लोगों ने 3 चीजें की हैं अपने बैंक के भीतर: सेंट्रलाइजेशन, वर्टिकलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन। ये 3 चीजें करने का नतीजा ये है कि हमारी अंडरराइटिंग काफी इंप्रूव हो गई है। और मेनी सेगमेंट में हमने अपने डिजिटल फुटप्रिंट को ये किया, इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप आज किसी भी व्हीकल के शोरूम में जाएं और आप गाड़ी को सेलेक्ट करें और वहां से ही आप पीएनबी मोबाइल ऐप में या हमारी वेबसाइट पे जाकर आप व्हीकल लोन को जस्ट आप अप्लाई कर दें, कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। एंड आधे घंटे में आपको लोन का सैंक्शन, डॉक्यूमेंटेशन भी, आप व्हीकल डीलर में बैठे हैं वहां पे आपको एनईसीएल के माध्यम से डॉक्यूमेंटेशन भी डिजिटली होगा और डिस्बर्समेंट भी इंस्टेंट व्हीकल डीलर को मिल जाएगा। ये फैसिलिटी हमने अपने सिस्टम में प्रोवाइड की हुई है। और मैं आपके चैनल से के माध्यम से लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो हमारी पीएनबी की इन स्कीम्स का लाभ उठाएं। दूसरा एक बहुत बड़ा अहम जो पीएनबी ने किया है, अप टू 25 लाख एमएसएमई सेगमेंट के लिए पूरी तरह हमारी डिजिटल जर्नी एंड टू एंड। और अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, आपको किसी भी तरीके के कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने मिनिमम जो आपकी डिटेल होती है वो केवल आपको उसमें की करना है। और हमारी बिजनेस शेड्यूल इंजन के माध्यम से कैश फ्लो मेथड से आपकी जो एलिजिबिलिटी लोन की बनेगी वो आपको सैंक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, डिसबर्समेंट आप घर बैठे आधे घंटे के भीतर कर सकते हैं। अगर आप न्यू टू बैंक कस्टमर है जो पीएनबी के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, उनकी एक ड्यू डिलिजेंस एंड केवाईसी हमें करनी होती है, तो उसमें 24 आवर्स का टाइम लगता है। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से पूरे देश के लोगों से अनुरोध करूंगा कि आपको जिस भी तरीके की क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, और अगर हमारा बैंक ये फील करता है कि ये वायबल प्रोजेक्ट है जिसके भीतर इनकम जनरेशन हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है, या ये हमारे कंजम्पशन को बढ़ा सकता है, बैंक रेडी है आज आपको सारी क्रेडिट की सुविधा प्रोवाइड करें। अच्छा अशोक चंद्र साहब, एक चीज़ और बताएं सर, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, आपके बैंक की उसमें 23% स्टेक है। क्या इस आईपीओ में कुछ आप अपनी स्टेक बेचेंगे, ऐसा कोई प्लान है? देखिए, इसमें हमारा अभी 23% का स्टेक है और 10% स्टेक हम इसमें डाइल्यूट करने जा रहे हैं। और मोस्टली उम्मीद है कि शायद 3rd क्वार्टर में ये लिस्टिंग की प्रक्रिया इसकी पूरी होगी और इसका जो भी बेनिफिट हमें मिलेगा वो 3rd क्वार्टर में हम इसका लाभ लेंगे। बिल्कुल। और एक जो है एमटेनएल का डेट रेजोल्यूशन है, वो 482 करोड़ का एक्सपोजर है आपका, अगर मेरी जानकारी सही है। कब तक उम्मीद करें कि सर ये क्लियर हो जाएगा? क्योंकि अल्टीमेटली आपको पैसे तो आने ही हैं एमटेनएल के आगे पीछे, कब तक आप उम्मीद कर रहे हैं? इस फाइनेंशियल ईयर में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसका रिजोल्यूशन पूरी तरह हो जाएगा। ओके, इस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि थोड़ा अभी मार्च तक का समय लगेगा। अब बताएं सर कि जो आरबीआई ने दरें घटाई है पिछले कुछ समय में, 1% की दरें एक साथ घटी हैं, या कितना सिस्टम में असर आ चुका है, कितनी पास ऑन हो चुकी है, कितना और होना बाकी है, आपका क्या अनुमान है? देखिए, इसमें रेपो लिंक्ड जो रेट है हमारे हैं, जो लोन्स हैं, और वो करीब 50% हमारे लोन जो हैं वो रेपो लिंक्ड हैं। वो हमने इमीडिएटली नेक्स्ट वर्किंग डे में, जब भी रेपो रेट में कट होता है, नेक्स्ट वर्किंग डे में हम इसको प्रोवाइड ये कर देते हैं, पास ऑन कर देते हैं। और 100 बेसिस पॉइंट हमने ऑलरेडी पास ऑन कर दिया है। और आज हमारा हाउसिंग लोन का जो रेट है ये वन ऑफ द लोएस्ट है बैंकिंग इंडस्ट्री में। 7.45% पे हम हाउसिंग लोन दे रहे हैं, 7.85% पे हम अभी व्हीकल लोन दे रहे हैं। कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, किसी भी तरीके की अदर कोई भी चार्जेस ना तो व्हीकल लोन में है, ना कोई हाउसिंग लोन में है, ना कोई अदर रिटेल लोन्स में हम ले रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों से अनुरोध होगा कि आप आएं और इस हमारे बैंक के साथ जुड़े और इस सारी क्रेडिट फैसिलिटी का आप लाभ लें।
बिल्कुल अशोक चंद्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से आपने बैंक्स के प्लान्स और आगे के डायरेक्शन के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया।